दोस्तों, यूनिवर्स की विशालता के सामने ह्यूमैनिटी कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ इसलिए नहीं हैं कि हमारा होना लिखा था, हम तो बस हैं। अगर मैथमेटिक्स से जुड़ी भविष्यवाणियाँ सही होती हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 758 साल बचे हैं। हमारे इस दुनिया से गायब होने की वजह क्या होगी, कभी आपने सोचा है? अगर हम ये जानते हैं कि हमारा वजूद कब ख़त्म होने वाला है तो हम क्या करेंगे और क्या हम इसे टाल सकते हैं? हेलो दोस्तों, ऐसे ही बहुत से सवाल आपके मन में भी होंगे और आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारी बातों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। साल 1993 में ये जानते हुए कि इंसानों का इस प्लैनेट पर वक्त सीमित है, स्पेस साइंटिस्ट जे रिचर्ड गॉड ने सिर्फ आंकड़ों के बेस पर एक दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी की। दरअसल उन्होंने ये नतीजा निकाला कि साल 2789 के पहले मानव जाति के ख़त्म हो जाने की पॉसिबिलिटी 50% है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमारे आखिरी अरेंजमेंट के लिए 758 सालों का वक्त है और इसके बाद शायद हम पृथ्वी को एक नई तरह के जीवन के हाथों पर सौंप जाएंगे या तो फिर इसे अकेला छोड़ देंगे। हमारे साथ बने रहें और हम आपको ले चलेंगे ह्यूमैनिटी के कल की एक सैर पर। साल 2029, एस्ट्रॉइड एपोफिस पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। टकराव की संभावना पर रिसर्च जारी है। 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के पास एक एस्ट्रॉइड हमारे ग्रह से 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी से 10 गुना ज़्यादा कम है। यहाँ तक कि ऑर्बिट में मौजूद कई सैटेलाइट से ज़्यादा करीब है, लेकिन 370 मीटर चौड़ा ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से नहीं टकराएगा, बल्कि ये यहाँ से सुरक्षित गुजर जाएगा और सूरज के इर्द गिर्द अपना सफ़र जारी रखेगा। साल 2030, रिप्रोडक्टिव यानी ब्रीडिंग से जुड़ी तकनीक की मदद से माता पिता अपने होने वाले बच्चों के जेनेटिक सिम्टम्स को पहले से देख सकेंगे और उन्हें चुन सकेंगे। ग्लोबल पॉपुलेशन 8.5 अरब तक बढ़कर एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में पहुंच जाएगा। दुनिया का इकोसिस्टम ऐसी तेजी से बदलेगा जो अब तक नहीं देखी गई। इसके पीछे की वजह होगी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना। पृथ्वी के ऑर्बिट में स्पेंट रॉकेट स्टेज से लेकर टकराव के हादसों के मलबे तक सब कुछ अंतरिक्ष के कचरे की एक दीवार बना लेगा। इसके बाद किसी भी अंतरिक्ष विमान के लिए पृथ्वी से निकल पाना मुश्किल होगा। अगर हम हमेशा के लिए पृथ्वी पर फंसे नहीं रहना चाहते तो हमें ऊपरी एटमॉस्फेयर को साफ करने के तरीके ढूंढने होंगे। अगर मानव जाति अंतरिक्ष के कचरे की इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाती है तो हम चांद पर बेस बनाने की शुरुआत करेंगे और यहाँ से वो दौर शुरू होगा जिसमें इंसान पृथ्वी के बाहर रहने लगेंगे। साल 2045, पृथ्वी पर औसत ग्लोबल टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त आएगी, जो कि सेफ लिमिट से बाहर होगा। अगर इंसान पूरी तरह से साफ ऊर्जा के साधनों पर भी आ जाए तो भी तबाही जैसे हालात होंगे और ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाना मुश्किल होगा। बढ़े हुए ग्लोबल टेम्परेचर के चलते ग्रेट बैरियर रीफ अपने 90% मोंगो यानी कोरल्स को खो देगी। अमेज़न जंगल आग लगने और पेड़ों की कटाई के चलते बर्बाद हो जाएगा। दशकों की बचाव की कोशिशों के बावजूद कम से कम 10 लाख जंगली स्पीशीज विलुप्त होने लगेंगी। यहाँ से पृथ्वी के इतिहास के अगले बड़े पैमाने पर विनाश की शुरुआत होगी। हालांकि इस बार इसकी वजह होंगे इंसान। साल 2056, पृथ्वी की आबादी बढ़कर 10 अरब लोगों तक पहुँच जाएगी। पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी जितनी पहले 30 लाख सालों में कभी नहीं हुई। बेहद ख़राब मौसम पूरी दुनिया में बर्बादी लाएगा। अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया बाढ़, सूखे और हरिकेन तूफानों की सबसे बुरी मार झेलेंगे। हमारे ग्रह के कुछ हिस्से रहने लायक नहीं रहेंगे, जिससे 14 करोड़ लोगों के पास दूसरी जगहों पर शरण लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। साल 2080, बायोटेक्नोलॉजी आम लोगों की पहुंच में होगी, जिससे इंसान जैविक तौर पर तकनीक के करीब जा रहे होंगे। कभी फेल ना होने वाला आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक खून और नैनो सेल्स ब्रेन इंटरफेस एक नई हकीकत बन जाएगी। साल 2099, समुद्र के लेवल में 6 मीटर की बढ़त से करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। समुद्री इलाकों से बड़े स्तर पर लोगों को निकाले जाने और दोबारा बसाने के काम की ज़रूरत होगी। इस प्रोसेस में हमें खरबों डॉलर का खर्च उठाना होगा। एनवायरनमेंट की हालत ख़राब होने की वजह से लोगों की मौत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। पृथ्वी की आबादी 11 अरब लोगों पर आकर रुक जाएगी। साल 2180, 2180 तक इंसान सोलर सिस्टम में फैलाव की शुरुआत कर देंगे। एस्ट्रॉइड की माइनिंग
और मंगल में कॉलोनी बनाने का काम चल रहा होगा। अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी ज़्यादा लोगों की पहुंच में होगी और एक नई तरह का आतंकवाद सामने आएगा। एक स्पेसक्राफ्ट को हाईजैक करना और इसके इस्तेमाल से पृथ्वी, चांद और मंगल की दिशा में एस्टेरॉयड को मोड़ना मुमकिन होगा। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते अंतरिक्ष की कॉलोनियाँ कमज़ोर होंगी। साल 2280 एंटीमेटर प्रोपल्जन से चलने वाली स्पेसशिप इंसानों को सोलार सिस्टम्स के बाहर ले जा सकेंगे। अपने आप चलने वाले स्पेसशिप को गैलेक्सीज के दूर दराज के इलाकों में भेजा जाएगा, जिससे अंतरिक्ष की हजारों दूसरी दुनियाओं पर रिसर्च हो सकेगी। 23वीं सदी के अंत तक इंसान को माइक्रोबियल एलियन जीवन के बारे में जानकारी होगी। ये जीवन हमारे सोलार सिस्टम से 100 लाइट ईयर्स दूर होगा। साल 2300 नैनो टेक्नोलॉजी के दशकों के शोध और विकास की वजह से आम लोग ट्रांस ह्यूमन यानी साइबोर्ग में बदल सकेंगे। ट्रांस ह्यूमन की दिमागी और शारीरिक क्षमता दोनों ज़्यादा विकसित होंगी। सुपर हीरोज़ की कई खूबियों के साथ वो तेज़ रफ्तार से छलांग भर सकेंगे, गायब हो सकेंगे या इच्छा के हिसाब से रूप भी बदल सकेंगे। साल 2500 मानवता कार्डशेव स्केल पर एक टाइप 0 सभ्यता से टाइप 1 सभ्यता बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान पृथ्वी की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पूरी सभ्यता के लिए पावर जुटा सकेंगे। वो मौसम और ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकेंगे, भूकंप की दिशाएं बदल सकेंगे और समुंदर के अंदर शहर बना सकेंगे। अगला कदम होगा सूरज की एनर्जी की पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाना। साल 2789 इससे पहले हुई चीज़ों के चलते किसी न किसी वजह से मानवता पूरी तरह से पृथ्वी से गायब हो जाएगा। शायद हम अपनी बिनाई किसी अंतरिक्ष कॉलोनी में रहने चले जाएंगे, या शायद वो हम हो ही ना बल्कि बायोटेक्नोलॉजी से बने एक प्रजाति हो। जाहिर है ये एक मोटा अनुमान है जो आंकड़ों और मैथमेटिक्स के मॉडल्स पर आधार है। दोस्तों, अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि मानव जाति विलुप्त होने वाली है, तो याद रखिए कि ये सच होने की संभावना केवल 50% ही है। साइंटिस्ट ने हमारे विलुप्त होने की तारीख का अंदाज़ा ठीक उसी फॉर्मूले की मदद से लगाया है जिससे मार्केट के जानकार ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ऑनलाइन किस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। ये संभावनाओं के आधार पर है, गारंटी पर नहीं। इसके अलावा दूसरी एक संभावना हमें ये बताती है कि हम 758 साल बाद नहीं बल्कि 10,000 सालों के बाद विलुप्त होंगे। ऐसी सूरत में हम इतने लंबे वक्त तक बने रहेंगे कि पृथ्वी के पोल्स को साल 3500 में आपस में बदलते हुए और कंप्यूटर को साल 4000 के बाद इनकी सबसे ज़्यादा क्षमता में देख सकेंगे। लेकिन ये सब चीज़ों को पहले से जानने से हमारे जीवन के तरीकों में क्या बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें 100% यकीन के साथ अपने अंत की तारीख का पता होता तो शायद हमारी दुनिया आज अलग होती। हम अपने एनवायरनमेंट और अपने शरीर की फिक्र करना छोड़ देते। हमारा समाज और ज़्यादा हिंसक हो जाता, खुद को नुकसान करने वाला और जंग के लिए हमेशा तैयार रहने वाला बन सकता है। हम अपने सोलार सिस्टम से बाहर निकलने के लिए और वहाँ पर बसने के लिए नई जगह ढूंढ सकते हैं। हम ऐसे नई कॉलोनियाँ बना सकते हैं जिनमें इंसानों की आबादी हमेशा रह सके। फिर किसी कॉस्मिक ताकत के चलते पृथ्वी के पूरी तरह तबाह हो जाने की स्थिति में भी इंसानों का वजूद बना रहेगा। ये तब तक बना रह सकता है जब तक कि खुद ब्रह्मांड ही ना ख़त्म हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और